नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श का पाठ डायरी का एक पन्ना। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरी का एक पन्ना यह लेखक सीताराम सेकसरिया द्वारा लिखा गया है। सीताराम जी हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले एक महान क्रांतिकारी थे। इनका जन्म राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ था, लेकिन इनके जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। ये व्यवसाय से जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने देश के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये सुभाष चंद्र की आजाद हिंद फौज में मंत्री भी रहे। असहयोग आंदोलन के दौरान ये कई बार जेल भी गए। और यह जो पाठ है वह इनके द्वारा लिखी गई डायरी का एक पन्ना है। वास्तव में 26 जनवरी सन 1931 को इन्होंने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, वह अपनी डायरी में लिखा और वही पन्ना हमारे इस पाठ में दिया गया है। तो चलिए डायरी का एक पन्ना इस पाठ को जान लेते हैं। डायरी के उस पन्ने पर उस दिन क्या हुआ, यह जानने से पहले इस पेज पर आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पुनरावृत्ति, फिर से दोहराना। गत वर्ष, पिछले वर्ष। साधारण, सामान्य। नवीनता, नयापन। गश्त, पुलिस द्वारा पहरा देने के लिए घूमना। भोर, सुबह। प्रबंध, इंतजाम, तैनात होना, पहरा देना। तो यहाँ पर सीताराम जी ने बताया कि जो 26 जनवरी 1931 का दिन था वह कलकत्ता के लोगों के लिए एक अमर दिन था, एक यादगार दिन था, क्योंकि उस दिन सारे कलकत्ता वासियों ने मिलकर, एक साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यह जो स्वतंत्रता दिवस है यह 26 जनवरी 1930 से शुरू हुआ था मनाना, और पिछले साल कलकत्ता को लोगों ने कुछ खास नहीं किया था। मतलब उनका जो मनाया गया था वो बहुत सामान्य तरीके से मनाया गया था, कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। लेकिन इस साल इस स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां की गई, और केवल इसके प्रचार के लिए, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए कि स्वतंत्रता दिवस मनाना है, इस प्रचार के लिए ही 2000 रुपए खर्च कर दिए गए। और लेखक बताता है कि ये सारा काम उनके ऊपर था, वह एक एक कार्यकर्ता के पास जाकर उनको उनका काम समझा रहे थे। उस दिन सुबह से ही सब तरफ, बड़ा बाजार हो या मकान हो या दुकानें हो, हर जगह झंडे लहरा रहे थे, और पूरा बाजार इस तरह से सजा हुआ हो जैसे कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो। एक नयापन, एक नया उत्साह दिखाई दे रहा था। इससे पहले ऐसी सजावट नहीं देखी गई थी। जहां लोग बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की पुलिस भी हर तरफ तैनात थी। वह पूरी ताकत के साथ मैदानों और पार्कों को घेरे हुए थी, और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी भी तरह का कार्यक्रम या सभा न हो। वैसे तो मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराने का कार्यक्रम शाम का था, लेकिन कई जगहों पर सुबह के समय ही झंडा फहराने का कार्यक्रम हुआ। जैसे कि श्रद्धानंद पार्क में प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा फहराया। अविनाश बाबू के साथ क्या हुआ यह जानने से पहले इस पेज पर आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते। भीतर, अंदर। झंडोत्सव, झंडा फहराने का उत्सव। टोलियां, झुंड, समूह। निराली, अनोखी। कानून भंग करना, कानून तोड़ना। दोषी, कसूरवार। प्रतिज्ञा, कसम। चैलेंज, चुनौती। अधिकता, बहुत ज्यादा। इस अंश में दो मुहावरे भी आए हैं। अपना रंग दिखाना, मतलब अपनी असलियत सामने लाना, और दूसरा मुहावरा है आंख मीच जाना। आंख मीच जाने का एक अर्थ ये होता है कि मर जाना, मृत्यु हो जाना, और दूसरा अगर हम कहते हैं आंख मीच लेना तो इसका अर्थ होता है ध्यान न देना, लापरवाही दिखाना। लेकिन इस अंश में आंख मीच जाना का अर्थ है भयावह दृश्य देखा न जाना। तो जब अविनाश बाबू
ने झंडा फहराया तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ आए लोगों को मारा गया, वहां से हटाया गया। इस तरह से शहर में जो जगह-जगह पर कार्यक्रम हुए, उन्हें रोकने का, लोगों को मारने, पीटने का और गिरफ्तार करने का कार्य पुलिस ने किया। जैसे कि तारा सुंदरी पार्क में जब बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र झंडा फहराने के लिए आए तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उनके साथ आए लोगों को मारा पीटा गया। 1-2 आदमियों के सिर फट गए। वहीं गुजराती सेविका संघ की महिलाओं ने जुलूस निकाला तो उनकी कुछ लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में भी झंडोत्सव मनाया गया। वहां लड़कियों को यह उत्सव या यह त्योहार क्यों मनाया जा रहा है यह समझाया गया। लेखक ने खुद मोटर पर सवारी करके सारे शहर शहर का निरीक्षण किया कि कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है, प्रबंध कैसा है और जगह-जगह पर उन्होंने बताया कि फोटो खींचे जा रहे थे और उसके लिए अच्छी व्यवस्था थी। 2-3 बजे पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण जो कार्यकर्ता थे जैसे पूर्णो दास और पूर्ण पुरुषोत्तम राय इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जो सुभाष बाबू का जुलूस निकलने वाला था, उसकी ज़िम्मेदारी पूर्णोदास जी पर थी। लेकिन उन्होंने सारी तैयारियां जुलूस के लिए जो आवश्यक चीजें थी, जो काम करने थे, वो पहले ही कर लिए थे। इस कार्यक्रम में जो जुलूस निकलने वाला था और जो मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराने और प्रतिज्ञा लेने का कार्य होने वाला था, उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और जगह-जगह पर जुलूस निकालकर वो ठीक स्थान पर मतलब मॉन्यूमेंट के पास पहुंच गए। अब मॉन्यूमेंट के पास सुबह के समय तो अंग्रेजों ने बहुत अधिक ज़्यादा पहरेदारी करके रखी थी। 1 बजे जब वहाँ पर प्रबंध थोड़ा कम हुआ मतलब पुलिस ज़्यादा कम दिखाई देने लगी, तो लेखक को लगा कि शायद पुलिस अपना रंग नहीं दिखाएगी, मतलब अपना असली चेहरा नहीं दिखाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3 बजने तक जहाँ पर हज़ारों संख्या में लोग आने लगे, वहीं पुलिस की तैनाती भी बढ़ने लगी। यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि कांग्रेस की तरफ से या काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराकर प्रतिज्ञा ली जाएगी स्वतंत्रता की और इस कार्यक्रम में सभी लोगों को, सारे जन समूह को भाग लेना है। ये नोटिस था काउंसिल की तरफ से। इसके विपरीत जो पुलिस थी या अंग्रेज सरकार थी या पुलिस कमिश्नर का जो नोटिस था वो यह कहता था कि कहीं पर भी कोई भी या किसी भी तरह की सभा नहीं होगी और जो लोग इस तरह की सभा में भाग लेंगे उन्हें काम से निकाल दिया जाएगा और उन्हें दोषी करार दिया जाएगा। तो इस तरह से ये खुली चुनौती थी पुलिस का जो नोटिस था उसको और सभी लोग बिना डरे पूरे साहस के साथ मॉन्यूमेंट के वहां हजारों की संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। ऐसा चैलेंज इसके पहले कभी भी अंग्रेज सरकार को नहीं दिया गया था। तो यह पहली बार हो रहा था कि जब जो नियम है या कानून है उसको भंग किया जा रहा था, उसे तोड़ा जा रहा था और वो भी बिना किसी डर के और बिना छुपा-छुपाई किए। ठीक 4:10 पर जब सुभाष बाबू का जुलूस आया, तो उनको चौरंगी पर ही रोक दिया गया। पुलिस पूरे जुलूस को तो नहीं रोक पाई, पर उन्होंने उन पर लाठियाँ चलाना शुरू कर दी। लाठियाँ चलाने से बहुत से लोग घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियाँ पड़ी, पर सुभाष बाबू ज़ोर-ज़ोर से वंदे मातरम यह चिल्ला रहे थे। उनके साथ जो ज्योतिर्मय गांगुली थे, उन्होंने कहा भी कि आप वहाँ से अलग हट जाइए, लेकिन सुभाष बाबू आगे बढ़ते रहे। यही नहीं लेखक बताता है कि पुलिस ने इतने भयानक रूप से लाठियाँ चलाई कि जो क्षितिज चटर्जी था उसका सिर फट गया और उसके सर से इतना खून बह रहा था कि वो देखा भी नहीं जा रहा था। और इस हालत में जबकि पुलिस इतनी जोर से, इतनी भयानक तरीके से लाठीचार्ज कर रही थी, जो स्त्रियाँ थी वो बिना डरे मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ गईं। सीढ़ियों पर चढ़कर महिलाओं ने या स्त्रियों ने झंडा फहराया। इसके आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस पेज पर आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। घोषणा, ऐलान, नेतृत्व, मार्गदर्शन, गिरफ्तार होना, पकड़ा जाना। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, ठंडा पड़ना, शांत हो जाना। तो महिलाओं ने झंडा फहराने के बाद घोषणा पड़ी। जो वॉलेंटियर थे वे अंग्रेजों की लाठी खाकर भी अपनी जगह से नहीं हल रहे थे। पुलिस ने सुभाष बाबू को गिरफ्तार कर लाल बाजार के लॉकअप में भेज दिया।
स्त्रियों ने जुलूस बनाकर आगे चलना शुरू किया। उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी। पुलिस जो थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थी, उन्होंने फिर से डंडे चलाना शुरू कर दिया। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जो जुलूस था वो टूट गया। उसमें से 50-60 महिलाएं वहीं बैठ गईं, जबकि कुछ महिलाएं विमल प्रतिभा के नेतृत्व में आगे बढ़ी। लेकिन पुलिस ने उन्हें भी बहू बाजार के मोड़ पर रोक दिया। वे वहां बैठ गई। पुलिस ने इन सभी को पकड़कर लारी में बिठाकर लाल बाजार ले जाया गया। साथ ही साथ लेखक ने यहाँ पर ब्रजलाल गोयनका का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सहभागिता दी और इस स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहले वो मॉन्यूमेंट की तरफ झंडा लेकर वंदे मातरम कहते हुए भागे और गिर गए। जब पुलिस के एक घुड़सवार ने उन्हें लाठी मारी और पकड़कर कुछ देर ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वो महिलाओं के जुलूस में शामिल हो गए, वहां पर भी छोड़ दिया गया। फिर उन्होंने 200 आदमियों का जुलूस निकाला और लाला बाजार तक गए और जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दिन महिलाओं ने इतनी अधिक संख्या में भाग लिया, जिनमें से लगभग 105 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। मदालसा को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में देर रात 9 बजे इन महिलाओं को छोड़ दिया गया। पुलिस की लाठीचार्ज से कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। लगभग 160 लोग अस्पताल आए। वहीं बाकी लोग जो कम घायल थे वो घर पर चले गए थे। जो डॉक्टर दास गुप्ता थे वो इन घायल लोगों की देखभाल कर रहे थे। इनके फोटो भी निकाले जा रहे थे, ताकि ना केवल देश के हर एक व्यक्ति को बल्कि विदेशों के लोगों को भी पता चले कि अंग्रेज भारतीयों पर किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। इस प्रकार लेखक ने इस दिन को अपूर्व, मतलब इसके जैसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा माना है, क्योंकि इस दिन कलकत्ता वासियों ने एकजुट होकर पूरी निडरता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस दिन महिलाओं ने भी बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में सहभागिता दी। लेखक बताते हैं कि पिछले साल जब कलकत्ता में कुछ खास आयोजन नहीं हुआ, कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो लोग क्या मानने लगे थे कि कलकत्ता में तो स्वतंत्रता के लिए कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तो लेखक कहते हैं कि इस साल जो कुछ हुआ उससे कलकत्ता वासियों ने उनके ऊपर जो कलंक लगा था या उनके बारे में जो बुरा कहा जा रहा था कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे, उस कलंक को धो डाला और यह साबित कर दिया कि कलकत्ता वासी भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।